हेलो दोस्तों, आज हम बोलने की आवाज़ और सुर की आवाज़ में फ़र्क या अंतर बताएंगे कि बोलने की आवाज़ में क्या फ़र्क होता है और सुर की आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। जो सुर की आवाज़ होती है, उसने भगवान ने जो सुर की आवाज़ होती है, भगवान ने उसको एक नियम के अनुसार बाँध रखा है। और ये देन आवाज़ दोनों है। सुर की आवाज़ भी भगवान की है और जो बोलने की आवाज़ है वो भी भगवान की है। फ़र्क ये है कि भगवान ने सबको एक आवाज़ दे रखी है, बस फ़र्क है तो किसी की मोटी आवाज़ है और किसी की पतली आवाज़ है। बस फ़र्क इतना है, औरतों में समझो चाहे पुरुषों में समझो, किसी की मोटी आवाज़ है, किसी की पतली आवाज़ है, बस इतना फ़र्क है। और सुर की आवाज़ और बोलने की आवाज़ में इसमें बहुत अंतराल है और बहुत फ़र्क है, क्योंकि भगवान ने जो सुर की आवाज़ बनाई है, तो उसको सप्त ऋषियों ने पहले सुर बनाया। माता सरस्वती के सुर तो माता सरस्वती के हैं। ऋषियों ने सुर को स्थापित किया। कैसे? जैसे इनका सुर सुर सारेगामा पाधा निसा नहीं थे पहले। कि एक का नाम है खड़ज या सड़ज, खड़ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। फिर खड़ज का सा, ऋषभ का रे, गंधार का गा, पंचम का पा और धैवत का धा और निषाद का नी। तो इनके ये 7 सुरों के नाम हैं। तो ये 7 सुरों के जो इनके नाम हैं, उत्पत्ति हुई है, देन तो सरस्वती की है, पर मगर प्रेरणा इनको ऋषियों की, मतलब ऋषियों को मिली। भाई सरस्वती तो परब्रह्म परमात्मा का रूप है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो उन्हीं में से हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से हैं सरस्वती। तो प्रेरणा सरस्वती से मिली और इसके बाद फिर इस कहते नहीं कर्म योनि, फिर ऋषियों ने अपने कर्मों, ऋषियों ने अपने साधनाओं के द्वारा इन स्वरों को, तो सातों सुर पशु और पक्षियों की आवाज द्वारा इनको स्थापित किया, सातों स्वरों को। तो इसमें क्या होता है, ऊंच नीच, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे 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 आपकी आवाज जो है ना ऊंची ऊंची होती जाएगी, आपकी वो तालु में आवाज जाएगी। वो जो गले में एकदम नाक की जो एकदम ऊपर की तालु की आवाज होती है, तार, ऊपर की तार जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी आवाज नीचे आएगी। तो वो एकदम गंभीर हृदय और सीना लेके आवाज आपकी, पेट से, सीने से आवाज, पेट से आवाज, वो उतनी गंभीर और मोटी होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे तालु की आवाज, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे पेट की, हृदय और पेट को लेके आवाज आपकी निकलती है। और ऊपर के जाओ आपके, वो सीधा मस्तिष्क से, यहाँ से ये तालु का जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है तालु का, ये वहां से निकलती है। तो जैसे उसमें सृष्टि चलाने में ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी तरह इसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की तरह इसमें भी कार्य है। पहला सप्तक मंद्र, दूसरा सप्तक मध्य और तीसरा सप्तक तार। क्योंकि ये 3 सप्तक पे ही दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो गाना गाएगा, गाना गाता है। अन्यथा होते 4 भी सप्तक हैं, पर 4 सप्तक में कौन गाता है? अति तार। अति, अति माने ज्यादा, तार मतलब एकदम तालु की आवाज, ऊपर की आवाज। तो वहां पे सिर्फ 2 ही हम, मैंने आज तक 2 ही गायक देखा कि उनकी अति तार में आवाज जाती थी। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर माता, बस 2 ही की आवाज ऊपर जाती थी। तो इसका
जल्दी आपको ये कोई चीज बताएंगे नहीं। इसमें फर्क ये होता है, इसमें बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मंद्र मध्य तार। इसी तरह इसमें जैसे 7 सुर होते हैं, 7 सुर सप्त ऋषि और 7 सुर होते हैं, तो इसमें असुर भी होते हैं। 7 सुर शुद्ध होते हैं तो इसमें असुर भी होते हैं, इसमें 7 सुर होते हैं। तो 7 सुर एकदम सुर हो गए, शुद्ध सुर। और उसमें 5 सुर जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। वो क्या होते हैं कि कोमल स्वर होते हैं। तो इसमें इसका कोड जैसे कोड बनता है, पर मगर इसका जो स्थापित होता है, इसका मेन जो होता है वो सा और पा होता है। वैसे तो सागा पा से कोड बन जाता है, तो आप सागा पा दबा के कोई भी गाना गा सकते हो, पर जो सा होता है और पा, इसका लेवल एक होता है। सा और पा का लेवल एक होता है। तो इसी तरह इसमें भी सुर और असुर, जैसे सा और पा, ये एक सुर एक सा एक पा, बस ये दोनों स्वर एक एक होते हैं। अन्यथा सभी के दो दो स्वर होते हैं। रे के 2 स्वर, गा के भी 2 स्वर, और माँ के जो स्वर होते हैं वो उल्टा होते हैं। वो ऊपर वाला मध्यम माना जाता है, नीचे वाला उसका तीव्र माना जाता है। पा का सुर अकेला और धा का सुर कोमल और नी का कोमल, ऊपर सा फिर अकेला। तो इसका पहले रीजन ये होता है, आप इसको समझो, फिर आप अपने गले का ऊंच नीच, ये एक सीढ़ी होती है। आपको गाना जैसे गाना है तो आप सुर पे ही गाने की सोचना। अगर आप सुर पे नहीं गा सकते हो, कोई स्वर मतलब हारमोनियम मोबाइल पे लोड कर लो, उसमें एक सा को पता कर लो। सा वैसे बीच में 20 सप्तक में सा होता है, उसी सप्तक को आप पता कर लो। के बाद उसी सप्तक को आप उसमें डालो, फिर उसी सप्तक से आप आगे दबा लो, खड़ज को पहले को आप दबा लो, बस उसी पे आप गाना गाते जाओ धीरे 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 करके। उसी को, ये नहीं कि आप चिल्लाओ या नीचा गाओ या ऊंचा गाओ, इससे मतलब नहीं है। आप एक सुर दबा लो, बस उसी में गाते जाओ। सा दबा लो या रे दबा लो, आपको सुर से मतलब है, ऊंच नीच से मतलब नहीं है। आप बेसुरा, आप बिना सुर के कभी मत गाना। आप जब सुर पे गाओगे तो आपकी सुरीली आवाज मतलब सुर से आवाज खुलेगी। अन्यथा आप जो बेसुरा, अब वो जो बोलने की आवाज होती है, हम उसमें अंतराल बता रहे हैं। जो बोलने की आवाज होती है, आपकी इतनी बड़ी शरीर में ताकत नहीं है, इतनी बड़ी कोई हिम्मत नहीं है कि आप चिल्ला लो। आप दिन भर रात भर बैठ के बस खाना खाओ, खूब ताकत की चीजें खाओ, चाहे ब्रह्मचर्य भी रहो, आप खूब चिल्लाते रहो, आ ऊ ई खूब चिल्लाओ, खूब जितना भी मर्जी चिल्लाओ, बिना सुर के। जब आप बिना सुर के चिल्लाओगे, तब भी अगर आप 20 साल चिल्ला लो, इसके बाद अगर 6 महीना सुर पे गाने वाला या 2 महीने 3 महीने भी वो सुर पे गा लेगा, तो आप 20 साल मेहनत करोगे, तब भी आपकी आवाज उसके लेवल पे नहीं जाएगी। वो आपकी आवाज जाएगी तो वो ऊंची, जब चिल्लाने लगोगे रोज तो वो फट जाएगी आवाज। फट के आपकी आवाज चिल्लाने में थोड़ा तेजी तो हो सकती है, पर मगर आपकी सुरीली नहीं हो सकती। आपके अंदर की आवाज खुलेगी नहीं, आपकी बाहर की ही आवाज खुलेगी। तो सीताराम दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।